अगर आपने थंबनेल पर क्लिक करके इस वीडियो को प्ले किया है तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मंदोदरी जी को सीता जी की माता क्यों माना जाता है। तो ये कहानी भी काफी प्रचलित है। तो इस कहानी के अनुसार हुआ यूं ही था कि जब लंकापति रावण एक बार ब्रह्मा जी को खुश करने के लिए तप करता है तब ब्रह्मा जी खुश हो जाते हैं और वरदान मांगने के लिए बोलते हैं। तो रावण वहाँ पे बोलता है कि मुझे अमर कर दो, लेकिन जो ब्रह्मा जी होते हैं वो वरदान को देने से मना कर देते हैं और बोलते हैं कि तुम इसके अलावा कुछ और भी मांग सकते हो। तो रावण वहाँ पे बोलता है कि मुझे सुर असुर नाग किन्नर देवी देवता और अप्सरा में से कोई भी नहीं मार सके। तब ब्रह्मा जी बोलते हैं ठीक है, लेकिन वो इंसानों द्वारा मारे जाने की बात नहीं कहता है क्योंकि वो इंसानों को उस टाइम पर तुच्छ समझता था। एंड ब्रह्मा जी उनको वरदान दे देते हैं। एंड इसके बाद जो है रावण हर जगह तबाही मचाने लगता है। एंड एक बार क्या होता है कि जब वो दंडकारण्य नाम के जंगल में जाता है जहाँ पर आज के टाइम पर दैत्य वगैरह रहने लगे हैं, पहले यहाँ पर देवी और जो ऋषि मुनियों का राज हुआ करता था। तो एक बार वहाँ पर ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे, वहाँ पर रावण पहुंच जाता है, लेकिन वो मुनि वगैरह को मार नहीं सकता था। लेकिन वो उनका जो रक्त वगैरह है वो कमंडल में लेके वहां से चला जाता है। एंड जो एक कमंडल होता है वो किसी ग्रत्समत का होता है जो कि पहले काफी टाइम से प्रार्थना कर रहे होते हैं महालक्ष्मी जी की। एंड दूध की कुछ बूंदे वो उस कमंडल में डाला करते थे जिससे कि महालक्ष्मी उनसे प्रसन्न होकर उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म ले। लेकिन जो कमंडल रहता है वो रावण लेकर लंका चला जाता है और मंदोदरी को वहां पर जाकर दे देता है। एंड उनसे बोलता है कि यह कमंडल वैसे रक्त से भरा हुआ है तो इसको संभाल कर रखना। एक बार की बात होती है जब रावण किसी काम के लिए पर्वत पर जा रहा होता है तब माता मंदोदरी जी को अच्छा नहीं लगता है। एंड वो उनसे बोलते कि अगर आप जाओगे तो मैं इस विषैले रक्त से बड़े कमंडल का जल ग्रहण कर लूंगी। एंड रावण रहता है वो मना कर देता है एंड वहां से चला जाता है। जिसके बाद जो माता मंदोदरी रहती है वो उस कमंडल का रक्त पी लेती है। एंड इसके बाद से वो गर्भवती हो जाती हैं। एंड गर्भवती होने के बाद उनको काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। एंड वो सोचती है कि लोक लज्जा के कारण महल में किसी को पता ना चल जाए, इस कारण से वो वन में चली जाती है एंड कुरुक्षेत्र नामक जगह पर चली जाती है जहाँ पर वो जाकर एक कन्या को जन्म देती है। एंड उस कन्या को एक कलश में रखकर जमीन के अंदर गाड़ देती हैं, वहाँ से चली जाती है। फिर कुछ टाइम बाद जब राजा जनक रहते हैं वो कुरुक्षेत्र जाते हैं हल जोतने के लिए। एंड वो जमीन को जैसे ही जोतते हैं तो उनका जो हल का जो नुकीला भाग रहता है वो कलश से जाकर टकरा जाता है। जब वो कलश को निकालते हैं तो उनके अंदर से एक बच्ची निकलती है। एंड बच्ची के जैसे ही निकलती है तो वहाँ आसमान से ना फूलों की बरसात होने लगती है, साथ में एक आकाशवाणी भी हो जाती है कि राजा जनक आपको इस लड़की को लालन पालन करना है, उसको पालना है अपनी बेटी की तरह। एंड इस बात को सुनते ही राजा जनक उस लड़की को उठा लेते हैं। एंड जैसे ही आपको पता होगा कि हल का जो नुकीला भाग रहता है उसको सीत कहा जाता है, तो जैसे ही वो टकराता है कलश से तो वो उस लड़की का नाम सीता जी रख देते हैं। तब से कहानी काफी प्रचलित है। एंड आप लोगों ने अगर इसके बारे में पता है तो ठीक है, जिन लोगों को नहीं पता है वो इस वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड ऐसे ही कहानी जानने के लिए मुझे मोटिवेट करते रहे। एंड मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।